प्यारे दर्शकों, आज हम आपको ले चलते हैं एक पवित्र और आध्यात्मिक स्थान की ओर, नैमिषारण्य। यह वही स्थान है जहां से वेद और पुराणों की कहानियों का सफर शुरू होता है। इस स्थान का वर्णन स्वयं महाभारत में मिलता है और आज की इस कहानी में हम मिलेंगे एक अति प्राचीन कहानी से, एक ऋषि, एक दानव और एक आश्चर्य वन की उत्पत्ति की कहानी। कहानी की शुरू होते एक पौराणिक व्यक्ति से। उग्रश्रवा नाम था उनका। वो एक महान कहानीकार है, पुराणों के विशेषज्ञ है। जन्मेजय के सर्वयज्ञ से वह चले थे सीधे समंत पंचक, जहाँ महाभारत का महायुद्ध हुआ था। उस स्थान का भली भांति पर्यवेक्षण करके अंत में वो पहुंचे नैमिषारण्य में। एक समय की बात है, एक ऐसा जगह जिसका नाम था नैमिषारण्य, एक ऐसा वन जहाँ हवा भी मंत्र की तरह गुनगुनाती थी। फूलों की खुशबू, पक्षियों की मधुर ध्वनि और नदियों के कलकलाही, सब कुछ मिलाकर एक अलग ही शांति का एहसास देता था। ये स्थान आज भी उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिला में गोमती नदी के किनारे लखनऊ से थोड़ा ही दूर स्थित है। यहाँ पे मोर, हंस और कोकिल सब मिलकर नाच रहे होते। गाय और हरिन एक साथ घूमते थे और सोचो, शेर और बाघ तक शांत स्वभाव का था। इसी के लिए ये एक आदर्श स्थल था, ज्ञान और तपस्या की एक जीवित केंद्र। हर तरह वृक्ष, फूल, लताएं और एक ऐसा महल जो आत्मा को शांत कर दे। और इस नैमिषारण्य की उत्पत्ति भी किसी साधारण कहानी से नहीं, एक महान पौराणिक गाथा से जुड़ी है। कहानी शुरू होती है एक न्यायप्रिय राजा सुप्रतीक से। उनके बेटा था दुर्जय। दुर्जय का स्वभाव कुछ अलग ही था, एक दानव की तरह। उसके अंदर ना दया है ना करुणा, सिर्फ अहंकार और लालच। हम जिस समय की बात कर रहे हैं वही हम जिसे अमानुष कहते थे, वैसे ही कुछ था दुर्जय। एक दिन उसने सुना कि उनके राज्य में एक महान मुनि रहते हैं, गौरमुख मुनि, जिनके पास एक चमत्कारी पत्थर है, चिंतामणि। एक ऐसा पत्थर जिसे कुछ भी मांगो मिल जाए। बस दुर्जय की नज़र पड़े उस पत्थर पर, उसने मुनि को संदेश भेजा, मुझे चिंतामणि पत्थर दे दो। लेकिन मुनि जान गया ये पत्थर अगर किसी गलत इंसान के हाथ लग गया तो दुनिया का विनाश तय है। तो उन्होंने इनकार कर दिया। दुर्जय गुस्से में आग बबूला हो गया, अपनी सेना लेकर आश्रम पर हमला बोल दिया। और उसे क्या पता था ये आश्रम किसी आम जगह नहीं है, ऋषियों का तपस्या का केंद्र था। उनके तपस्या के बल से एक पल में दुर्जय और उसकी पूरी सेना भस्म हो गया और उन्हीं की भस्म से जन्म हुआ ये नैमिषारण्य। नैमिष यानी आँख की एक पलक झपकते ही हुआ विनाश, और इसी से नाम पड़ा नैमिषारण्य। अरण्य का मतलब है वन, तो नैमिषारण्य। सालों बाद इस पवित्र स्थल पर कुलपति शौनक के आश्रम में आया एक पुराण विशारद श्रोत उग्रश्रवा। शौनक जी के नेतृत्व में वह 12 साल की एक महायज्ञ चल रहा था। दुनिया भर से ऋषि मुनि आए थे, एक महाउत्सव जैसे महासंगम, और सब कुछ संभाल रहा था कुलपति शौनक स्वयं। उग्रश्रवा की आते ही सभी ऋषियों ने उनका स्वागत किया। वो दिन भर की वैदिक क्रिया के बाद कहानी सुनने के लिए तरस रहे थे। उग्रश्रवा थोड़ा आराम करते हैं और फिर शुरू होते हैं एक अनोखी संवाद। ऋषियों ने पूछा, श्रोती जी अब कहाँ से आ रही है? उन्होंने कहा, जन्मेजय के सर्वयज्ञ से। वह महाभारत की पूरी कहानी महर्षि वैशंपायन से सुनी। फिर समंत पंचक गया जहाँ कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ और अब आपसे मिलने चला आया। ऋषियों ने कहा, तो हमें भी सुनाए वो अद्भुत महाभारत की कहानी जो द्वैपायन व्यास ने लिखा है। और फिर उग्रश्रवा शुरू करते हैं एक ऐसा कथा प्रवास जिसमें है धर्म, अधर्म, प्रेम, त्याग, रणभूमि और मनुष्यत्व के सारे रंग। यही से शुरू होती है महाभारत की असली कहानी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम महाभारत की एक भी पहलू छोड़ नहीं रहे हैं, तो जरूर देखिए हमारी पूरा प्लेलिस्ट।